नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसिया, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज के तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। पीएम आवास पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग की। बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, इकोनॉमियों को और मजबूत करने, व्यापार को आसान बनाने को लेकर भी बातचीत हुई। काउंसिल ने वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर भी एक रिपोर्ट सौंपी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान का विकास और उत्पादन करने के लिए तैयार है। साथ ही रूस भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक भी शेयर करने के लिए तैयार है। पुतिन के इस ऑफर पर अब भारत विचार करेगा। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसके विरोध में लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस जाने के निर्देश दिए। हालांकि सुरक्षा कर्मी अभी भी गेट से कुछ दूरी पर खड़े हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी है। बता दें कि सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली थी। सरकार ने तेज प्रताप मिश्रा और राजश्री यादव की सुरक्षा में भी कटौती की थी, जबकि तेजस्वी की सुरक्षा में सरकार ने कोई कटौती नहीं की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। गोंडा की रैली में कहा कि गुंडों के सामने सपा नतमस्तक थी। 2017 से पहले यूपी में जो होता था वो अब नहीं होता। पहले यहाँ सिर्फ कर्फ्यू लगा रहता था और सपा सरकार में दंगाइयों को खुला संरक्षण मिलता था, लेकिन अब किसी ने उत्सव के रंग में भंग डाला तो वर्तमान के साथ भविष्य भी स्वाह होगा। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टूटी वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सीएम पर पर्सनल अटैक करते हुए अखिलेश ने सीएम को करप्ट माउथ बताया। उन्होंने कहा कि वनस्पति से ज्यादा सेवन से बोलने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। अखिलेश ने कहा कि पद और परिधान रिश्तों और समय की मदद से मिल सकते हैं, लेकिन भाषा और व्यवहार नहीं। शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद अपनी गोरक्षा यात्रा को लेकर मैनपुरी पहुंचे, जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की। डिंपल ने शंकराचार्य के सामने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। डिंपल ने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद से कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ था, प्रकृति उस अपमान का बदला जरूर लेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर है, जहां मां पटेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचकर सीएम ने दर्शन किए। देवी मां की पूजा अर्चना और आरती कर आशीर्वाद भी लिया। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गौ सेवा की। गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया। इस दौरान मंदिर के कई महंत, पुजारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मराठा समाज के छात्रों को भी उस सारी पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं और छूट मिलेगी जो अभी तक सिर्फ ओबीसी वर्ग को मिलते थे। सरकार ने इसके लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला किया। मराठा समाज काफी समय से मांग कर रहा था कि उन्हें भी पढ़ाई में सरकारी मदद और सुविधाएं मिले, जिसके बाद अब फडणवीस सरकार ने फैसला किया। अब स्कूल कॉलेज में मराठाओं को ओबीसी जैसा दर्जा मिलेगा। 10वीं के बाद स्कॉलरशिप समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। सीबीएसई ने क्लास 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड परीक्षाओं के वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। पहले आवेदन करने की तारीख 6 जून आधी रात तक थी, जिसे अब एक दिन बढ़ाकर 7 जून आधी रात तक कर दिया गया। सीबीएसई ने कहा कि छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सुविधा देने के मकसद से फैसला लिया गया है, क्योंकि सीबीएसई के पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंचने और उनका वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने में परेशानी आ रही थी। मुंबई में बांग्लादेशी की धरपकड़ जारी है। मुंबई पुलिस को एटीसी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 15 साल से अवैध दस्तावेजों के साथ मुंबई में रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के सैकड़ों समर्थक जुटे। समर्थकों ने हाथों में भिंडरावाले के पोस्टर लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। श्री अकाल तख्त साहिब में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बता दें कि 1984 में 1 से 10 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था।
गुजरात के राजकोट में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 5 साल की बच्ची भी है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप जीप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पिकअप सवार 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कई लोग घायल हैं। जीप में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। रायपुर के बॉम्बे मार्केट इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में भीषण आग लग गई। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हुई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। बिहार के समस्तीपुर में दुकान खाली करने और जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच पहले कहा सुनी और देखते ही देखते हिंसा बढ़ गई। दोनों तरफ से जमकर पत्ता हुआ। लाठी डंडे और लात घूंसे भी चले। इस दौरान एक युवक ने हवा में 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग होते ही बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। बिहार के भागलपुर में नशीले पदार्थ की बरामदगी के लिए छापेमारी करने पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे बाहर निकल आए। पुलिस के एक्शन का विरोध करने लगे। आरोप है कि जब छापेमारी के दौरान पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने महिलाओं पर डंडे बरसाए, जिससे 6-7 लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस महिलाओं के साथ मारपीट की जांच से इनकार कर रही है। मथुरा में भूतेश्वर फायरिंग कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोलीबारी करने वाले आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हथियार तान दिया था, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सूझबूझ से किसी तरह से उसे काबू में पाया। और बता दें कि शुक्रवार को भूतेश्वर अखाड़े पर फायरिंग हुई थी। लखनऊ एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने एक यात्री के बैग से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। दरअसल बैंकॉक से मस्कट होते हुए एक यात्री लखनऊ पहुंचा था। ग्रीन चैनल पर संदेह होने पर विभाग ने यात्री को रोका, जिसके बाद उसकी ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई, जिसमें एक बैग से 10 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल एनसीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसी ड्रग तस्करी नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तीनों पर वसूली का आरोप है। बदमाशों के साथ ही मुठभेड़ दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में हुई। पुलिस की टीम ने जब बाइक से भाग रहे बदमाशों को घेरा तो पहले तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फिर भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि बाकी 2 बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीन श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। IPL 2026 के स्टार खिलाड़ी रहे वैभव सूर्यवंशी का भी टीम में सिलेक्शन हुआ है। 15 साल के सूर्यवंशी टीम इंडिया में अब तक सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान बने हैं। टीम में अभिषेक, सैमसन, ईशान किशन, सिराज, नीतीश रेड्डी, प्रिंस यादव और शिवम दुबे को जगह मिली है। जनसे तो सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसे तो न्यूज़, जनसे सरोकार।